ओके, सो कल हमने यहाँ तक देखा था। ओके, हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, अल्कीन में कंपाउंड हमने देखे, अल्केन के कंपाउंड, अल्कीन के कंपाउंड और अल्काइन के कंपाउंड। मैंने बताया था मीथीन और मिथाइन नहीं बनते और तुमने वही बोल दिया। किसने बोला था कि मीथीन का एग्जांपल, मिथाइन का एग्जांपल? किसी ने लिखा हुआ है, तुमने ही लिखा है। हाँ, तो वो नहीं बनेगा। ओके, जो तुमने फॉर्मूला लिखा है CnH2n CnH2n-2, तो उसके लिए लिखो ये अल्कीन का और अल्काइन का फॉर्मूला है, नॉट मीथीन मिथाइन। ओके, ये सब कुछ हमने देख लिया है। लास्ट हमने देखना है जो तुम्हारी बुक में येलो कलर में बॉक्स में गिवन है, वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में। तो क्या है कि उसमें क्या पूछा जाएगा कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स, डेफिनेशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ इट, 2 मार्क्स में। अदरवाइज से राइट शॉर्ट नोट ऑन एलोट्रॉप्स, वैसे कोई भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो एलोट्रॉप्स क्या है? एलोट्रॉप्स एक्चुअली हम लास्ट चैप्टर में भी देख लिए थे केमिस्ट्री के, याद हो तो। ओके, वही है। तो देखो, एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगा, लेकिन दोनों ही क्या है? सेम एलिमेंट के हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कार्बन एंड ग्रेफाइट। ओके, सो डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, सो दोनों किसके फॉर्म है? कार्बन के ही फॉर्म है। मतलब डायमंड भी कार्बन है और ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का फॉर्म है। तो सेम एलिमेंट के 2 फॉर्म है। ओके, सेम ही एलिमेंट के क्या है? 2 फॉर्म है, तो उनको हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। मतलब उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन वो जो एलिमेंट से आ रहे हैं वो एक है। ओके, जस्ट लाइक से एक ही पेरेंट के 2 चाइल्ड। ओके, तो वो दोनों बिहेवियर वाइज, फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ अलग अलग है, लेकिन दोनों के पेरेंट्स एक ही है। एक ही पेरेंट्स में से दोनों आ रहे हैं, एक ही पेरेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं, लाइक दैट। ओके, सो जस्ट लाइक दैट एलोट्रॉप्स एंड कैन एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बिहेवियर। मतलब कि दोनों फिजिकली भी अलग अलग है, एग्जिबिट मतलब दिखाना, तो वो दोनों फिजिकल अपीयरेंस, दोनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग दिखता है, एंड केमिकल बिहेवियर भी अलग अलग होता है। वो भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा। सेम एग्जांपल, डायमंड एंड ग्रेफाइट, एक बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट डायमंड, और ग्रेफाइट एकदम सॉफ्ट, हाथ से कट कर सकते हैं वैसा। ओके, डायमंड हाथ से कट कर सकते हैं मतलब तोड़ सकते हैं, अदरवाइज नाइफ से कट कर सकते हैं, लाइक दैट, उतना सॉफ्ट। ओके, नहीं ग्रेफाइट, हाँ डायमंड थोड़ी, डायमंड से तो सब कुछ कट जाएगा, हमारा हाथ, हमारी बॉडी भी कट जाएगी। ओके, उतना शार्प होता है डायमंड, चाकू से भी ज्यादा शार्प। ओके, सो एक देखो, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कौन? ग्रेफाइट। डायमंड नॉन कंडक्टर है। ओके, और एक्चुअली दोनों के पेरेंट्स कौन है? कार्बन। ओके, लेकिन कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, वो भी नॉट अ गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, और से यू कैन से इंसुलेटर, क्योंकि वो तो किस में आते हैं? नॉन मेटल में। मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो नॉन मेटल में आते हैं। फिर भी नॉन, ये एक्सेप्शन था, हमने देखा था लास्ट चैप्टर में, कि नॉन मेटल का एलोट्रॉप्स होने के बावजूद ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कि एलोट्रॉप्स आर दी substances or the compounds which came from the same element having different structural form। उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल बिहेवियर भी अलग अलग होगा। समझ में आ गया एलोट्रॉप्स क्या है? फिर से क्या है? एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब एक ही एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म, जैसे कार्बन है तो कार्बन का एक अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म है, दैट इज डायमंड। कार्बन का दूसरा एक अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म है, दैट इज ग्रेफाइट। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, एक हार्ड है, एक स्ट्रॉन्ग है, एक गुड कंडक्टर, एक पुअर कंडक्टर। ओके, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट, एक लो मेल्टिंग पॉइंट, सब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। मतलब कि जैसे हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखा था? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ एसिड, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है? अलग अलग होती है। किसकी? एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स मतलब क्या है? ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड, ऐसे स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चरल फॉर्म, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका अलग अलग हो, बट फिजिकल अपीयरेंस, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो, लेकिन आते हो सेम एलिमेंट्स में से।
समझ में आ गया? कोई डाउट? अगेन रिवीजन ही है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था। तो फिर से एक बार लास्ट बार पढ़ दे रहा हूं। एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। मतलब एलोट्रॉप्स डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है एक ही एलिमेंट के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है जो जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। एंड कैन एग्जिबिट मतलब दिखाना डिफरेंट अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बिहेवियर्स। डन? ओके, चलो अब उसके एग्जांपल्स दे दो। तो देखो, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरेंस। तो ये फुलेरेंस भी कार्बन का ही है। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरेंस। तो ये तीन जो है वो एलिमेंट नहीं है, वो फॉर्म है। और वो कहां से आते हैं? उनके पेरेंट्स कौन है? कार्बन। ओके, तो कार्बन के ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरल फॉर्म है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरेंस। ओके, देन और है देखो माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो कार्बन के ही माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, मतलब एकदम पाउडर वाला फॉर्म। तो वो कौन कौन है? कोल, लैंप ब्लैक एंड चारकोल। ये सारे ही। तो हमें तो 3 दे देंगे तो हम तो शायद आइडेंटिफाई भी ना कर पाए कि इसमें से कौन सा कोल है, कौन सा लैंप ब्लैक है और कौन सा चारकोल है। हम सबको ही क्या बोल देंगे? ये है कोल, लाइक दैट। ओके, ये क्या है? से चारकोल है और से कोल है, ऐसा ही हम बोल देंगे। समझ में आया? ओके, क्यों? क्योंकि वो माइक्रो क्रिस्टलाइन है, मतलब कि फिजिकली हम जब देख रहे हैं तब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखो ये जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड और ग्रेफाइट है, हम बोल दीजिए भाई ये डायमंड है और ये ग्रेफाइट है। लेकिन तुम्हारे सामने चारकोल रखा हुआ हो, तुम्हारे सामने कोल रखा हुआ हो, तुम्हारे सामने लैंप ब्लैक रखा हुआ हो, तो जनरली हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि क्या है। लैंप ब्लैक वैसे थोड़ा बहुत ज्यादा डार्क और थोड़ा लिक्विडियस स्ट्रक्चर जैसा होता है, जैसे कि हम डामर नहीं बोलते, ये रोड बनाते हैं जिससे। ओके, सो दैट फॉर्म। तो वो भी है किसका? कार्बन का ही है, सब कुछ कार्बन का ही है। ओके सर, कोलटार अलग होता है? कोल्टार नहीं, वो भी एक फॉर्म है इसका। ओके, जैसे चारकोल फॉर्म है वैसे कोल्टार भी एक फॉर्म है। वो कोल्टार को ही एक्चुअली हम डामर बोलते हैं। वो जो कोल्टार होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डामर बोलते हैं डे टू डे लैंग्वेज में। उसका टेक्निकल टर्म है कोल्टार। डन? ओके, तो ये सारे ही फॉर्म है। कोल्टार भी माइक्रो क्रिस्टलाइन में आएगा। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब बड़ा बड़ा। ओके, तो उसमें कौन कौन आएंगे? 3। ओके, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरेंस। और दूसरे है माइक्रो क्रिस्टलाइन, मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे फॉर्म्स, दैट इज कोल, चारकोल, लैंप ब्लैक, कोल्टार, वो भी लिख दो कोल्टार। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स। डन? तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? सर, प्योर कार्बन कैसा होता है? मतलब कैसा होता है? प्योर कार्बन इट्स लाइक ग्रेइश ब्लैक। ओके, कलर में होता है ग्रेइश ब्लैक। प्रॉपर्टीज में वो होता है से नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वही एग्जिबिट करता है। जैसे कि सॉफ्ट होता है, सॉलिड में होता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज वाटर के साथ, एसिड के साथ और से हाइड्रोजन के साथ, जैसी नॉन मेटल सारे देते हैं वैसी ही कार्बन देता है। मतलब अगर प्योर फॉर्म में कार्बन है तो जो इट वर्क्स एज अ परफेक्ट नॉन मेटल, जैसे नॉन मेटल वर्क करता है फॉस्फोरस, सल्फर। ओके, ये सारे हमारे गैसेस, नाइट्रोजन, क्लोरीन और से नियोन, वो जैसे वर्क करते हैं, उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वैसे ही कार्बन की होती है प्योर फॉर्म में। मतलब प्योर फॉर्म में तो तुम उसको आंख बंद करके मान लो एक नॉन मेटल है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? जैसे नॉन मेटल की होती है वैसी होगी। नॉन मेटल भाई सॉफ्ट होते हैं तो ये भी सॉफ्ट है। सॉलिड जनरली मतलब वो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं, सॉलिड होते हैं और कोई कोई लिक्विडियस भी होते हैं। ओके, तीन फॉर्म में होते हैं। ओके, तो वो बोल सकते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका लो होता है, वो भी उस पर लागू पड़ेगा। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो भी कार्बन का प्योर फॉर्म है तो उसको भी लागू पड़ेगा, लेकिन ग्रेफाइट को नहीं लागू पड़ेगा, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है। ओके, लाइक दैट। तो प्योर फॉर्म में नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वही कार्बन की प्रॉपर्टीज होती है। डन? सर, तो उसको रिएक्ट करा के दूसरे जैसे डायमंड और ग्रेफाइट बना सकते हैं? क्या क्या क्या? प्योर कार्बन है तो उसको साथ रिएक्शन करवा के हम उससे डायमंड और जैसे ग्रेफाइट भी बना सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि प्योर कार्बन अगर हमारा है तो डायमंड और ग्रेफाइट उसके फॉर्म्स है।
लेकिन अगर तुम उसके साथ किसी का रिएक्शन करवाओगे, सपोज हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो वो तो हाइड्रोकार्बन बन गया। फिर जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसमें सिर्फ कार्बन होना चाहिए। जैसे ही तुमने किसी के साथ रिएक्शन करवाई तो जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो, सिर्फ कंबशन जला रहे हो, तो अभी CO2 बन जा रहा है, CO बन जा रहा है, CO2 बन जा रहा है, मतलब कि जो एलिमेंट उसको मिलेगा उसके साथ बॉन्डिंग बना देगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्सेटाइल नेचर है, सबके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बना देता है, कल हमने देखा। तो उसके फिजिकली या केमिकली उसमें चेंज करके हम उसके दूसरे फॉर्म नहीं बना सकते। मतलब जो ग्रेफाइट है उसका डायमंड नहीं कर सकते, डायमंड है उसका ग्रेफाइट नहीं कर सकते, जो है वही है। डन? श्योर? समझ में आ गया? तो ये थे हमारे एलोट्रॉप्स। फिर से क्वेश्चन क्या बन सकता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में? सो व्हाट, शॉर्ट नोट ऑन एलोट्रॉप्स, व्हाट आर एलोट्रॉप्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ इट, और से write about or say describe or say explain about different forms of carbon। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी पूछे तो मैं लिखने यही 2-3 पॉइंट है। क्या? एक डेफिनेशन लिख दो, फिर एक क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जांपल्स लिख लो और माइक्रो क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जांपल लिख लो, दैट्स इट। डन? समझ में आ गया? पक्का? ओके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या देखना है? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स तो क्या है ये देखो, वेरी इजी, समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। कंपाउंड विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं C4H10, तो वो क्या है? ब्यूटेन। ओके, तो C4H10 ब्यूटेन है, तो कोई दूसरा भी होगा जिसका फॉर्मूला तो C4H10 ही है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर, हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो अलग है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। डन? क्या? फिर से बता रहा हूं, वैसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन का ही एग्जांपल हम देखने वाले हैं। सो से C4H10 ब्यूटेन, तो C4H10 ब्यूटेन होता है, लेकिन मैं बोलूं कि मेरे पास ब्यूटेन का आइसोमर है, तो ब्यूटेन का आइसोमर, ब्यूटेन को हम कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, देखो 4 है, 1 2 3 4, ब्यूटेन मतलब अल्केन है तो सारे सिंगल बॉन्ड, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाँ चलो, तो कितना हुआ देखो, C4 और H10 हो गया। डन? अब कोई ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला यही है C4H10, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर अलग है मतलब कैसे? देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और चौथा था ना, मैं चौथा वहां नहीं बना रहा, यहाँ पे चौथा बना रहा, ऐसे। ओके, अब मुझे कार्बन के 4 कंप्लीट करने हैं, तो ये कार्बन का कितना है? सिर्फ 1 है, तो फिर 2 3 और 4। ये कार्बन के 1 2 3, एक बाकी है तो 4। ये कार्बन का 1 2 3 और 4। अब ये कार्बन का 1 2 3 और 4। अब H लगाओ, H H H H H H H, इतनी बार भगवान का नाम लेते तो मिल जाता। H H H, समझ में आया? ओके, अब इसका देखो, C4 1 2 3 4, H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सेम आ गया ना C4H10, ये सेम C4H10, ये C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है और दोनों का फिजिक स्ट्रक्चर अलग अलग है,
फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वो भी अलग हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी। आया नहीं क्या यहाँ पे? अभी बताता हूँ, यहाँ पे मैंने अलग से लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी, ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। समझ में आया? ओके, देखो दिखने में भी अलग हो गया है, स्ट्रक्चर दिखने में अलग हो गया है, ओके। तो देखो ये जो मैंने पेंसिल से लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? अभी तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया है 3rd चैप्टर 4th चैप्टर में। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भाई उसकी हार्डनेस, वो डक्टिलिटी में ले वो सब कुछ उसमें ही आ गया। देन से कंडक्टर हीट का कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी का कैसे कंडक्टर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, लस्ट्रियस है या नहीं, ये सब कुछ किस में आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब चीज क्या किस में आएगी? केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन, ये फिनोमिनन जो है, ये जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया क्या? कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इन कंपाउंड्स को बोलेंगे हम आइसोमर्स, और ये फिनोमिनन को हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म। दैट्स इट, खत्म। ओके, एग्जांपल दे दो तो ये ब्यूटेन है, इसका ये ब्यूटेन है और ये ब्यूटेन का आइसोमर है। तो देखो इसका फॉर्मूला है C4H10, इसका भी फॉर्मूला है C4H10, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। दैट्स इट। आया समझ में? हाँ, लेकिन मतलब ऐसा सबका हो सकता है? नहीं, सबका नहीं, सबके आइसोमर नहीं हो सकते। जैसे कि ये ब्यूटेन का बनाया तुमने, अब से प्रोपेन का बनाते हैं। देखो तो प्रोपेन क्या था? ये 1 2 3 डन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो H H H H H H H और H, तो क्या बन गया? C3H8। ये क्या है हमारा? प्रोपेन। ये क्या है? अल्केन, अल्कीन या अल्काइन? अल्केन है, यस। अब इसका हम आइसोमर बनाने की ट्राई करते हैं। तो देखो जैसे अभी मैंने बीच में से निकाल दिया था, तो ये कार्बन लिया, ये कार्बन लिया, अब यहाँ पे नहीं बना के मैं यहाँ पे कार्बन बना रहा हूँ, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, बनेगा तो ऐसा ही। देखो 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर पहले पे 3 थे, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन और तीसरे पे 3 हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ भी वैसा ही है, पहले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और तीसरे कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। मतलब ये अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। ये इसका आइसोमर नहीं है, ये भी प्रोपेन है और ये भी प्रोपेन ही है। ये इसका आइसोमर नहीं है? नहीं है, सेम ही है, दोनों प्रोपेन ही है। एक सी को ऐसे सीधे जाने की बजाय मैंने ऐसे टेढ़ा दिखा दिया, बट यहाँ पर अलग अलग है। देखो ये पहला कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो ये हमारा पहला कार्बन है, उसके पास भी 3 है। ये दूसरा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो हमारा दूसरा कार्बन है उसके पास एक ही हाइड्रोजन है और एक कार्बन है। ओके, तो वो अलग हो गया। ये तीसरा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो हमारा ये तीसरा कार्बन है, इसको नहीं, इसको तीसरा दे दो। हमारा ये जो तीसरा कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है और ये चौथा कार्बन है, उसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो हमारे चौथे के पास। लेकिन देखो 2 और 3 के पास अलग अलग हो गया। समझ में आया? डन। तो तुम्हारे आइसोमर स्टार्ट कहां से होंगे? ब्यूटेन से होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे? ब्यूटेन से। ओके, ब्यूटेन से सारे? ब्यूटेन के बाद सारे ही। जैसे पेंटेन का भी आइसोमर तुम बना सकते हो। बनाओ, चलो कैसे बनेगा, फटाफट बनाओ। पेंटेन का आइसोमर बनाओ।
पहले पेंटेन तो बनाओ, फिर उसका आइसोमर बनाओ। C5H12, yes. सर बन गया। बन गया, लाओ। आइसोमर भी बन गया। शायद गलत है, ये नीचे बना है। 1 2 3 4 5 3 3 सही है। सही है। सही है। फिर बन गया। बन गया सबका। देखो बोर्ड पे देखो, मैंने क्या बोला, पेंटेन का, तो पहले ये पेंटेन है। ओके, सर किसके बाद सबके बनेंगे? ब्यूटेन के बाद। ब्यूटेन के बाद देखो ये पेंटेन का है। अब पेंटेन के बाद ये जो 1 2 3 और 4, ये पांचवा में सीधा ना ले जाकर ये सेकंड पे लगा दे रहा हूँ, ये 5। ओके, तुम ये सेकंड पे भी लगा सकते हो और ये सेकंड पे भी लगा सकते हो। तो अब देखो, ये 3 है, ये 4, इसके 2 है, 3 4, इसका एक ही है, 1 2 3 4, इसका 1 है, 2 3 4, तो H H। सर सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूटेन के बाद है। सर इथीन के पास भी होगा। इथीन के पास नहीं होगा सर, आपने बोला उसके बाद सर सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए। वो तो उससे पहले आता है ना, इथ मतलब 2। हाँ, तो 4 के बाद लेकिन वो ऐसा सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अल्केन का है ना, ये ब्यूटेन है, फिर ब्यूटेन का आइसोमर तो सिंगल बॉन्ड। अब देखो ये कितना था, C5H12, तो यहाँ 12 हो रहे हैं। देखो 4 4 5 6 7 8 9 10 हैं। सर यहाँ पे बाकी सेकंड कहाँ बाकी? हेक्साइन का बने। पहले में 1 2 और नीचे C के नीचे एक और है। सर वो 1 2 हाँ, 3 बस 4। फर्स्ट फर्स्ट पे क्या? बना। अच्छा ये बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। हाँ, सर ब्यूटीन का बनेगा आइसोमर। ब्यूटीन का देखो, तुम बताओ। ये मेरा ब्यूटीन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका आइसोमर बनाओ। एक 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा C4H8 हो गया। अब 1 2 3 4 थे, 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, तो 1 2 3, अरे नहीं यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अच्छा 1 2 3 4, देखो बन गया। H H H H H H H H 3 3 6 8, ये ब्यूटीन का आइसोमर है। ये ब्यूटीन था और ये ब्यूटीन का आइसोमर है। समझ में आया? पक्का? ओके। दोनों का फॉर्मूला क्या बनेगा? C4H8। फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो। डन। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर। ओके, अच्छे से ध्यान से देखो। साइक्लोहेक्सेन, साइकिल बना देनी है। ओके, हेक्सेन देखो, पहले बेंजीन का देखते हैं।
बेंजीन, बेंजीन में देखो क्या बोल रहा हूं मैं, बेंजीन, तो ये क्या है, ENE मतलब अल्कीन है, अल्कीन है मतलब डबल बॉन्ड आएगा, राइट। तो ये साइक्लोहेक्सेन के अंदर डबल बॉन्ड हो ना तब बेंजीन बनता है, साइक्लोहेक्सेन इसके बाद देखते हैं, ओके। तो बेंजीन कैसे, अच्छा यार पहले साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, चलो साइक्लोहेक्सेन, तो ये अल्कीन है, कौन सा अल्कीन है, हेक्सेन है, हेक्सेन मतलब CnH2n+2, तो C6H14 हो जाएगा, किसका, हेक्सेन का, वो तो बनाना आता है ना तुम्हें, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H14, ये हेक्सेन का है, लेकिन यहां पर हमें साइक्लोहेक्सेन बोला है, ओके। तो देखो ये मेरा हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, सर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि मेजर साइक्लोहेक्सेन। हाँ यस डायरेक्टली, ये हमारा हेक्सेन बन गया C6H14, डन। अब साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन मतलब एक साइकिल बना रहा है, साइकिल मतलब क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री में साइकिल मतलब क्या, जहां से स्टार्ट करो वहीं अगर तुम आ गए वापस तो इसको साइकिल बोलते हैं, मतलब कि तुम्हारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो तो उसको क्या बोलेंगे हम, साइकिल, ओके। कि 1 साइकिल कंप्लीट हुई, सेकंड साइकिल, जैसे हम सर्कल है तो सर्कल में गोल गोल घूम रहे हैं तो हम नहीं बोलते कि 1 राउंड मारा, 1 राउंड गरबा खेला, 2 राउंड गरबा खेला, 3 राउंड खेला, तो मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पूरा घूम के एंड पॉइंट तुम्हारा वही है, तो ये 1 साइकिल हुई, फिर वापस गए और वापस वहीं आ गए तो 2 साइकिल हुई, लाइक दैट। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस ये फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन को कनेक्ट कर दे रहा हूं, मतलब कि ऐसा समझो ये जो बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन ना जुड़कर, ये बॉन्ड के साथ ही डायरेक्टली इसके साथ भी हाइड्रोजन ना जोड़कर मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दे रहा हूं, मतलब इसका जो लास्ट वाला बॉन्ड होगा ना वही बॉन्ड के साथ ये कार्बन को कनेक्ट कर दूंगा, तो मतलब ये हाइड्रोजन गया क्योंकि वहां पे कोई आएगा ही नहीं, और ये हाइड्रोजन भी गया वहां पर भी कोई आएगा नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो C6H14 था, उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये साइकिल बन गई, तो C6H12 हो गया। ये समझाने के लिए ऐसा सब तुम्हें ड्रॉ करना है, ये समझ में आ गया, ओके। तो ये अगर हमें बनाना हो तो हम ऐसे बनाते हैं, कैसे, हेक्सागोन बना दो ऐसे, ये हेक्सागोन के C6 हमने क्या बोला है, साइक्लोहेक्सेन, और उसका फॉर्मूला C6H12, साइक्लोहेक्सेन का, हेक्सेन का H14, साइक्लोहेक्सेन का नहीं, H12 हो गया तो हेक्सेन नहीं रहा, ऐसा नहीं है, उसके HH खत्म कर दिए ना हमने, हेक्सेन तो क्यों बोल रहे हैं हम, अल्केन है, ओके, और उसमें 6 नंबर है, 6 कार्बन है, तो हेक्स तो आ गया ना, और सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन हो गया, हाँ नहीं, क्यों, कार्बन थोड़ी कम किया हमने, देखो कार्बन तो उतने के उतने ही है, 1 2 3 4 5 6, हमने तो 2 H निकाल दिए, कार्बन तो उतने ही है, तो हेक्स का हेक्स ही रहा, ओके। सो ये 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोनल के सारे कॉर्नर पे कार्बन होगा। अब ये 2 बॉन्ड है, देखो 1 और 2, तो दूसरे 2 बाकी है, तो 1 और 2, इसके भी 2 बाकी है, और ये जहां 2 2 है वहां पे क्या बन रहा है, बन जाएगा H। तो ये हमारा बन गया C6H12, डन। वो मैं तुम्हें समझाने के लिए बताया कि साइक्लो मतलब क्या, यहां से जहां खत्म हुआ उसी को वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया, तो एक साइकिल बन गई। अब कनेक्ट कर दिया तो लास्ट में और फर्स्ट में जहां पे हाइड्रोजन था वो तो निकल जाएगा, तो वो दोनों निकाल दिए, तो 14 की जगह अब क्या आ गए, 12 आ गए। तो बनाना कैसा है, पहले सबसे पहले तो एक हेक्सागोन बना दो, क्या बना दो, ऐसे हेक्सागोन बना दो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ओके। हेक्सागोन बना दिया। अब हेक्सागोन के कितने, 6 कॉर्नर होंगे, ओके। पॉलीगॉन हम देखते थे ना मैथ्स में, ओके। ट्राइंगल के बाद से क्वाड्रिलेटरल हम देखे थे, फिर पेंटागोन, फिर हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, एनागोन, ऐसा सब देखा था, याद है। तो 6 कॉर्नर है तो क्या है, हेक्सागोन।
जो भी कॉर्नर है सब जगह क्या आ जाएगा, कार्बन। मतलब ये एक्चुअली है कैसा, ये कार्बन, फिर 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 ये कार्बन। तो ये देखो ऐसा बन गया ना, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब सारे कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो हमने देखो ये कार्बन है, इसकी 1 हो गई, 2 हो गई, 2 बाकी है तो 3 and 4, इसकी भी 2 हो गई तो 3 and 4, इसकी भी 2 हो गई तो 3 4 3 4 3 4 3 4। और जहां जहां बॉन्ड है वहां वहां पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो बन गया हमारा C6H12। समझ में आया, समझ में आया वेदांशी, ध्यान है ना, समझ में आ गया पक्का। अब हाँ नहीं बनेगा, बट हमें पूछेंगे नहीं, बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में तो कुछ भी नहीं करना, जहां पे एक बॉन्ड है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो कि भाई यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, बात खत्म। ये यहाँ बॉन्ड है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, बात खत्म। सेम वैसे ही डिट्टो, बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, दैट्स इट। हाँ हाइड्रोजन क्यों निकाले, क्योंकि हमने साइकिल कंप्लीट की है। ओके, हमने साइकिल कंप्लीट की। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। ओके, अगर ये हम हाइड्रोजन निकाल नहीं रहे हैं तो चलो मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, मान लो कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो और फिर हमने ये कार्बन को वो कार्बन के साथ कनेक्ट किया तो कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 और ये 5। वैसे भी यहाँ पर देखो 1 2 3 4 और ये 5 वाला बॉन्ड है, तो एक्चुअली वैलेंसी तो 4 है तो 5 नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, अच्छा भाई इसको निकाल दो हाइड्रोजन को, तो अब 1 2 3 और ये 4 वाला बॉन्ड। सर C6H14 में वो H के साथ H2 का वो नहीं कर सकते बॉन्डिंग, H के साथ H के साथ H की बॉन्डिंग कर देते। मतलब कैसे 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 सर वो साइकिल जैसे हमने कार्बन के साथ किया तो H के साथ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन कार्बन बना, वर्सेटाइल नेचर तो कार्बन का है ना, हाइड्रोजन कैसे बनाएगा, कौन सा वाला, ये वाला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो हाइड्रोजन के साथ कर सकते हैं ना बॉन्डिंग, जैसे H2 का सिंगल बॉन्ड ही है, H का सिंगल बॉन्ड है, हाँ तो हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो। इसमें मतलब H2 हाइड्रोजन एटम्स के सिंगल बॉन्ड है, तो वो एक हाइड्रोजन किसी भी एक हाइड्रोजन में करके दोनों H को कर सकते हैं कि नहीं? मतलब ऐसे 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 नहीं वो H है ना, वो H उसके आगे ऊपर ऊपर ये H, वो H है ना आगे उसके लाइन लाइन एक लाइन कहाँ है लाइन, ये एक लाइन बना दो ऐसा, ऐसे बना दो ऐसे, हाँ, हाँ। लेकिन नहीं बना सकते ना, H का तो एक ही बॉन्ड बनता है, तो 2 कैसे बनेंगे। H के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे कि यहाँ भी एक बॉन्ड बना दो, तो नहीं बना सकते ना, क्यों, बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब बॉन्ड बनेगा। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन से 2-3 बॉन्ड नहीं बना सकते। नहीं, एक मैंने इसलिए कल तो बताया था, एक बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे तब जाके एक बॉन्ड बनता है। तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, ये कार्बन है, ओके, और ये कार्बन है, अब ये कार्बन और यहाँ पे एक कार्बन है। अब देखो इसके कितने 4 ड्रॉ करने हैं, तो मैं कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक यहाँ ड्रॉ किया, एक यहाँ ड्रॉ किया, 2, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 ड्रॉ कर लिए कार्बन के। वैसे भी ये कार्बन के भी 4 होंगे, ओके, तो यहाँ एक ड्रॉ किया, यहाँ एक ड्रॉ किया, एक यहाँ और एक यहाँ। वैसे भी इसके 1 2 3 4 डन, समझ में आ रहा है। कार्बन के 4 ही ड्रॉ कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन का ड्रॉ करते हैं, तो ये कार्बन देखो, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, तो ये देखो एक बॉन्ड बन गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना देंगे, तो ये एक बॉन्ड बन गया। समझ में आ रहा है। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, तो मेरे पास हाइड्रोजन भी तो है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं तो हाइड्रोजन का कितना होता है, सिर्फ 1। ये दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी कितना होता है, सिर्फ 1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बन गया, तो ये कार्बन के 4 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। अगर
8 कंप्लीट करने थे, तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कार्बन का ऐसे करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा एक कार्बन का, वैसे ही दूसरे कार्बन का, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, ऐसे। लेकिन एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके, तो ये हमारा बन गया क्या? साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया? साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब दूसरा क्या पूछा है इंपॉर्टेंट? बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या है देख लो। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, याद रख लो। क्या? C6H6। अब उसमें क्या करना है हमें? साइक्लोहेक्सेन पहले बना लो। तो साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। देखो ये कार्बन 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 और कार्बन बन गया। डन। अब ये अल्कीन है, इसलिए हमें डबल बॉन्ड भी बनाने हैं। कितने? डबल बॉन्ड। तो 3 डबल बॉन्ड बनाएंगे हम। कैसे? देखो ये एक है, यहाँ पे डबल बना दिया। अब फिर से डबल मत बनाओ यहाँ पर, ओके? नहीं तो यही कंप्लीट हो जाएगा सब। ये डबल बॉन्ड बनाया, ये डबल बॉन्ड नहीं बना रहे, फिर आगे एक और डबल बॉन्ड बना दिया, ये छोड़ दिया, आगे एक और डबल बॉन्ड बना दिया। ओके, तुम यही काम यहां से भी कर सकते हो। पहला यहाँ, फिर दूसरा छोड़ दिया, तीसरा यहाँ, चौथा छोड़ दिया और पांचवा यहाँ। लाइक हाँ बोलो सर, ये सिर्फ ये एलिमेंट का स्पेसिफिक किसी के साथ ज्वाइन नहीं। बेंजीन का एकदम अलग एक्सेप्शन केस, ओके? अलग से साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन का अलग से पूछेंगे। अदरवाइज वो जो कल मैंने तुम्हें 16 बताया वो तो अलग है। डन। ओके, तो ये समझ में आया? इसको ही तुम ऐसे भी बना सकते हो। कैसे? अभी मैंने जैसे बताया, कार्बन 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 एंड कार्बन। अब यहाँ डबल बॉन्ड की जगह मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये छोड़ दिया, यहाँ बना रहा हूँ, ये छोड़ दिया, यहाँ। ऐसा भी बना सकते हो और ऐसा भी बना सकते हो। हाँ, फिर से बताता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें क्या कर देना है? हेक्सागोन जो बना रहे हैं वैसे ही साइक्लोहेक्सेन बना देना है। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया। अभी तो बनाया साइक्लोहेक्सेन हमने, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। फिर साइक्लोहेक्सेन के लिए हमने क्या किया? कार्बन की 4 वैलेंसी है, ये 2 हो गई तो और 2 बना के वहां हाइड्रोजन लगा दिया। फिर इसके भी 2 हो गई तो और 2 लगा के हाइड्रोजन बना दिया। एक इसके लिए क्या? साइक्लोहेक्सेन के लिए। बेंजीन के लिए हमें डबल बॉन्ड लगाने हैं। कितने डबल बॉन्ड? 3 डबल बॉन्ड। तो कैसे कैसे लगाने हैं? सपोज मैंने यहाँ पहला लगाया, दूसरा यहाँ छोड़ दो, तीसरा लगाया, ये छोड़ दो, चौथा लगाया, ये हो गया हमारा बेंजीन। हाँ, एक मिनट, अब हाइड्रोजन अभी बाकी है। हाँ, इथीन मीथीन ऐसा, उसमें एक ही डबल बॉन्ड बनता है, इसमें 3 है। हाँ, यस। ऐसा नहीं है कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, उसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनता है, 2 नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं तो प्रोपीन, ब्यूटीन, उसमें भी डबल डबल बॉन्ड बन सकते हैं। मतलब एक डबल बॉन्ड नहीं, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बन सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, वो अगर साइंस लिया तो आगे आएगा। डबल बॉन्ड बनाओ। ओके, तो उसमें भी एक छोड़कर एक ही बनाना रहता है मुझे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हम यहाँ पे क्यों एक छोड़ के एक बना रहे हैं? क्योंकि हमें हाइड्रोजन को कनेक्ट करना है। अगर लाइन में ही कनेक्ट कर दिए तो हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। मैंने यहाँ 2 बनाए, अब यहाँ भी दूसरा बना दिया, तो ये कार्बन के 4 तो कंप्लीट हो गए। अब वहां हाइड्रोजन कैसे दूं? 4 तो खत्म हो गए उसके, इसीलिए हम एक छोड़ के एक बना। डन। अब देखो, अगर तुमने अब रटना नहीं है यहाँ पर, ये कार्बन इसके कितने हुए? 1 2 3, कितना बाकी है? 1 बाकी है, तो यहाँ पे 1 बना दिया। ये कार्बन इसके कितने हैं? 1 2 3, इसका 1 बना दिया। ये कार्बन इसके कितने हैं? 1 2 3, इसका है। सबके ही 3 है। अगर तुमने एक साथ डबल बॉन्ड बनाए तो कई कार्बन ऐसे होंगे जहां पे हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं बचेगी, जैसे अभी हमने किया था। तो अब यहां पे कनेक्ट कर दो हाइड्रोजन। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया C6H6। कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है और डबल बॉन्ड 3 है, और इसका नाम है बेंजीन। समझ में आया सबको कैसे बनाना है? हेक्सागोन बनाओ। साइक्लोहेक्सेन पहले बनाना है। तो साइक्लोहेक्सेन में क्या करते थे? हेक्सागोन बना दिया, तो सारे कॉर्नर पे कार्बन है। अब सब कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन दे दिए, तो वो साइक्लोहेक्सेन है।
अब यहाँ पर सब कार्बन को दो दो हाइड्रोजन नहीं देने हैं, सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाओ। तो एक कहीं पर भी एक बना दो, फिर एक छोड़ के दूसरा बनाओ, फिर एक छोड़ के दूसरा बनाओ। और अब अगर तुम गिनोगे तो सारे कार्बन के 3 वैलेंसी हो गए, एक एक बाकी है, तो सबको एक एक दे के हाइड्रोजन दे दो, तो 6 कार्बन के 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। आया समझ में? पक्का समझ में आ गया ना? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अभी पहले हम शैलो में खेल रहे थे, फिर हम मिड वे में खेल रहे हैं, और एकदम अब डीप डाइव करने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी आएगा। सर अल्काइन का नहीं बनता है क्या आइसोमर? बनता है, क्यों नहीं बनता? अल्काइन का भी बनेगा, जैसे हमने अल्कीन का भी बनाया वैसे अल्काइन का भी बनेगा। बनाओ आज का होमवर्क, पेंटाइन का आइसोमर बना के आना। होमवर्क बनता है आइसोमर, बना के आना। किसका? पेंटाइन का। यहां आके मत बनाना, घर से बनाना है। ओके चलो कल पूछ ही लूंगा मैं, ठीक है? तो यहाँ आके अगर ना आया हो, अच्छा नहीं फिर तुम तो मुझे पूछ लोगे, ठीक है? घर से करके आना, कोई बात नहीं, ये नहीं पूछूंगा। ओके लेकिन ये करके आना, हाँ पूछ लेना, ना हुआ तो मैं बता दूंगा तुम्हें। ओके चलो समझ में आ गया? एक कंप्लीट करना है मुझे, अदरवाइज ऐसा लगेगा बहुत कम किया हमने, बट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी। आगे पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके अच्छे से ध्यान से। हाँ अब जो हमने किया वो ऐसा समझो, पहले हम लेवल 1 पे थे, अल्केन अल्कीन अल्काइन, फिर उसके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए हमने तो वो लेवल 2 था, अब लेवल 3 आया है, थोड़ा और डीप। ओके तो फंक्शनल ग्रुप इन अ हाइड्रोकार्बन चेन one or more hydrogens can be replaced by other elements such that the valency of carbon remains satisfied। मतलब कि हाइड्रोकार्बन चेन है। ये क्या है भाई? अरे अल्केन अल्कीन अल्काइन, इसको हाइड्रोकार्बन की चेन बोलेंगे। क्यों चेन? क्योंकि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, वैसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड है मतलब क्या? चेन है। तो हाइड्रोकार्बन की चेन में एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हम किसी और एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाइड्रोकार्बन की चेन है, ओके, उसमें हम एक हाइड्रोजन को या एक से ज्यादा, 2 3 4 जितने भी हाइड्रोजन हो, उसको कोई दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। समझ में आया? तो उसको, और कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहती है, मतलब कार्बन की जो 4 रहनी थी वो तो 4 ही रहेगी। ओके हाइड्रोजन को निकाल दिया, वहां पे सपोज क्लोरीन मार दिया। ओके हाइड्रोजन को निकाल दिया, वहां पे ब्रोमीन लगा दिया। हाइड्रोजन को निकाल दिया, वहां पे आयोडीन लगा दिया, कुछ ना कुछ लगा दिया। मतलब समझ में आ रहा है? सो इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट्स रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज अ हेटेरोएटॉम। जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, जैसे मैंने बोला क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन को क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉम। मैंने बोला ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉम। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन लगा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोएटॉम। जी हाइड्रोजन को जो रिप्लेस कर रहा है उसका नाम क्या है? हेटेरोएटॉम। फंक्शनल ग्रुप में हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन की चेन है। हाइड्रोकार्बन की चेन में एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को निकाल दो और हाइड्रोजन की जगह कोई और आ गया। कौन आ गया? कोई भी एलिमेंट आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, फ्लोरीन आ गया। तो वो जो आ गया है, फिर भी कार्बन की वैलेंसी जो 4 थी वो तो 4 ही रहेगी, और ये जो नया एलिमेंट ऐड किया है हमने उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोएटॉम। समझ में आया? ओके दीज हेटेरोएटॉम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स। तो ये हेटेरोएटॉम्स होते हैं वो कोई ग्रुप्स में भी होते हैं। These heteroatoms and the group containing these confer specific property to the compound। मतलब कि ये heteroatoms और कोई ग्रुप अगर अटैच किया है तो उनकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अगर मतलब ऐसा समझो कि मेरे पास ये क्या है, पहले वो बताओ, ये क्या है? मतलब उसका नाम इथेन, अल्केन है, इथेन। अब मैं क्या बोला? हाइड्रोजन को निकाल दो, तो ये हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया,
और वहां पे क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, डन। हाइड्रोजन को निकाल दिया और क्लोरीन डाल दिया, तो कार्बन की तो जो 4 होनी चाहिए थी वो 4 ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। समझ में आया? लेकिन सर हम्म, इसकी वैलेंसी अलग होगी ना हाइड्रोजन से, किसकी? क्लोरीन की इसका कौन बोल रहा है? अच्छा, क्लोरीन की वैलेंसी वैलेंसी हाइड्रोजन से अलग होगी, यस, लेकिन शेयरिंग तो उसको 1 से ही करना है ना, शेयरिंग तो 1 से ही करना है। हम नहीं कर रहे थे, ये कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है, डन। तो कार्बन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो कार्बन का एक यहाँ पर और क्लोरीन के यहाँ पे कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 1, तो यहाँ एक बॉन्ड बन गया ना। समझ में आया? इससे क्लोरीन को तो फर्क पड़ेगा। किस चीज में फर्क पड़ेगा? क्लोरीन को बॉन्ड बनाने, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करना था किसी के साथ, तो उसने कार्बन के साथ कर दिया। ऐसा नहीं, उसने एक दिया तो दिया नहीं, शेयर 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 किया। हाँ, तो ऐसा कोई भी जैसे हाइड्रोजन शेयर कर रहा था वैसे क्लोरीन शेयर कर रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो उसको तो एक की जरूरत है इसलिए ना क्लोरीन को, तो ऐसा और कोई होगा जिसे 2-3 की जरूरत होगी? नहीं, वो नहीं, जैसे जितनी जितनी जरूरत हो, जैसे कि एक कार्बन है, ओके, उसके साथ मैंने ऑक्सीजन जोड़ लिया, अब ऑक्सीजन को कितने की जरूरत है? ऑक्सीजन 2 की जरूरत है, तो फिर 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन में 6 आएंगे। अब इसको 2 की जरूरत है, तो फिर वो कार्बन से 2 का शेयर करेगा, तो ये 2 का शेयर कर दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। तो फिर कार्बन का यहाँ पे कितने बाकी रहे, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर 2 हो गए, तो सिर्फ 2 ही बाकी रहे। ओके, 3 ही एलिमेंट हो गए पूरे 20 में। नहीं नहीं नहीं, कौन से 3? हाइड्रोजन नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे होंगे, वो तो अभी हम देखते हैं धीरे धीरे। ओके, वो तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे। हेलोजन ग्रुप के 4 होते हैं, कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वो अभी धीरे धीरे देखते हैं, लेकिन पहले धीरे धीरे समझो जो समझा रहा हूं। ये समझ में आ गया? क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो हमने ऐड किए, या तो क्लोरीन ऐड किया या पूरा कोई एक एटॉम, हीट्रो एटॉम ऐड किया, या पूरा का पूरा ग्रुप ऐड किया। क्या किया? ऐड किया ग्रुप। ये ग्रुप ऐड किया मतलब अलग अलग ग्रुप्स है, ये देखो ये सारे ग्रुप्स है, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो एक हीट्रो एटम ऐड किया या फिर एक ग्रुप ऐड किया, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ क्लोरीन लगाया है, ओके, पहले ये इथेन था, अब ये इथेन नहीं रहा भाई, क्योंकि इथेन का फॉर्मूला था C2H6, तो यहाँ कहाँ है, ये तो H5 हो गया, और क्लोरीन नया आ गया, तो क्लोरीन अपनी प्रॉपर्टी भी तो देगा उसमें। हाँ बोलो। तो सर अगर Cl की जगह इधर O लगा दिया तो और एक H हट जाएगा। हाँ, O लगा दिया तो 2 H हट जाएंगे, क्योंकि O को तो 2 चाहिए ना। तो अगर मैंने यहाँ पे O लगा दिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये भी गया, तो देखो कार्बन के 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। समझ में आया? ओके, आगे आने ही वाला है, तो अभी सिर्फ समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। डाउट है तो वो समझ में आ रहा है ना? ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर जो ऑक्सीजन ऐड हुआ, क्लोरीन ऐड हुआ, तो उनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी थोड़ी है। तो हाइड्रोजन था तब कुछ, वो कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टी थी, हाइड्रोजन को निकाल के कोई और एक आ गया तो वो अपनी प्रॉपर्टी करेगा। तो उसके हिसाब से देखो, रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि यहां पर ये जो हमने ऐड किया और ये जो कंपाउंड बना, रिगार्डलेस ऑफ द कार्बन चेन एंड लेंथ, उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। मतलब कि कितने कार्बन चेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, उससे कोई लेना देना नहीं। ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो देखो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। हमारा पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो ग्रुप। क्या? हेलो ग्रुप। ये शॉर्ट फॉर्म है हेलोजन का। किसका शॉर्ट फॉर्म है? हेलोजन का। ये हेलोजन क्या है? ये पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हमारा निकल गया है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, मतलब सेकंड लास्ट। टोटल 18 ग्रुप्स है। कितने ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? तुम्हारे बुक में 5th चैप्टर में भी पीरियोडिक टेबल गिवन है। ओके, पुरानी बुक को हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमारे पास है। तो पीरियोडिक टेबल निकालो, लाओ बुक जल्दी फटाफट। हाँ वही, हाँ वो कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल कितने हैं? 18 ग्रुप्स है। ग्रुप्स मतलब क्या? ऐसी खड़ी लाइन, कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। और पीरियड्स मतलब ऐसे सोते हुए। ओके, तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 7 जो है, 7 वो पीरियड्स है और 18 जो है वो क्या है? ग्रुप।
तो 18 मतलब जो लास्ट सेकंड लास्ट है 17 वाला ग्रुप, उसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। तो उसमें देखो पहला ही फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो वो हम उसका नाम है, उसका निकनेम है, 17 वाले ग्रुप का निकनेम है क्या, हैलोजन ग्रुप, इसलिए हम उसको हैलो ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन। तो हैलो का शॉर्ट फॉर्म, हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया, हैलो। तो हैलो में कौन कौन आएंगे, यही 4 लोग आएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आया, समझ में आया, ओके। कुछ ज्यादा हमने किया नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप में हमने क्या देखा कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उसकी जो चेन है उसमें हम एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं कोई दूसरे एटॉम से। ये जो दूसरे एटॉम से रिप्लेस कर रहे हैं वो एटॉम को हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रो एटॉम। तो हम कोई एक हेट्रो एटॉम से भी रिप्लेस कर सकते हैं या फिर हम कोई पूरे के पूरे ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और ये जो कंपाउंड बनता है इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। और ये जो ग्रुप से हम रिप्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, ये ग्रुप्स को क्या बोल रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में पहला है हमारा हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मतलब क्या, जिसमें ये 4 हो, कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। डन। और अभी एटलीस्ट आज नाम याद रख लो, फिर और डिटेल में कल देखेंगे। तो ये पहला था, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा है हमारा अल्कोहल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, दारू, दारू, ओके। सो अल्कोहल ग्रुप, ये जो अल्कोहल ग्रुप है उसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो उसका फॉर्मूला बनता है ऐसे, एक डंडा और फिर OH। ये डंडा मतलब ये बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है, ओके। मतलब कि अभी जो हमने किया था, जैसे कि ये क्या है, जल्दी बताओ, ये क्या ड्रॉ किया है, CH4। हाँ, तो ये इसका नाम मीथेन, CH4 मतलब मीथेन। अब मैं क्या करता रहा हूं, मुझे अल्कोहल बनाना है, मीथेन का, मीथेन में से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। मैं क्या करूंगा, इसका एक H निकाल दिया, और ये डंडा तो है ही, वहां पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो ये जो बना ना, इसका नाम क्या है पता है, मीथेन में जो ई आता है वो ई हटाकर ऑल लगा देते हैं, ये वाला ऑल, तो ये बन गया मीथेनॉल। तो अब मैं पूछूं कि भाई मीथेनॉल का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम्हें ऐसे बनाना है। फिर मैं बोलूं इथेनॉल का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाओ, तो तुम्हें इथेन बनाना है, फिर उसमें से एक H निकाल दो और वहां पे OH लगा दो, तो वो बन गया इथेनॉल। फिर बोलो प्रोपेनॉल बनाओ, तो प्रोपेन बनाना है, फिर उसमें से लास्ट वाला H, लास्ट वाला ही हटाना, वैसे कहीं से भी H हटा सकते हो, बट सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें बता रहा हूँ इजी वे, लास्ट वाला ही हटाओ। तो लास्ट वाला H हटा दिया, वहां पे OH लगा दिया, तो ये सारे अल्कोहल बन जाएंगे। हाँ बोलो ना, डेटॉल और सिंथॉल में नहीं उनका नाम ऐसा है, उसमें अल्कोहल, अल्कोहल नहीं होता ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट वो ये अल्कोहल नहीं, ओके, उनका नाम वैसा है, ओके। अच्छा, तो ये इथेनॉल जो होता है वो दारू होता है, ओके, इथेनॉल। ये मीथेनॉल, इथेनॉल, ये हमारा जो सैनिटाइजर है वो बनाने के लिए भी यूज होता है, अल्कोहल है। तो सर वो तो मीथेन था ना, ये सैनिटाइजर वाला। नहीं, वो मीथेनॉल भी होता है और इथेनॉल दोनों होता है, ओके। ये इथेनॉल है कि मिथेनॉल है? ये क्या है तुम ही बताओ, सर इथेनॉल। ये क्या है, ये ड्रॉ किया है वो हाँ, वो तो इथेनॉल है। इथेनॉल है या मीथेनॉल है, मीथेनॉल है भाई। मीथ मतलब N इज इक्वल टू 1, तो एक ही तो कार्बन है। ईथ मतलब N इज इक्वल टू 2, मतलब 2 कार्बन होने चाहिए भाई, तो 2 कार्बन वाला हो, तो ये 2 कार्बन इसके पहले बनाया था ना, कहाँ गया, रब कर दिया, ये रहा, अरे यार इतना गंदा कर दिया, बनते नहीं ना सर। क्या, हाँ, इथेन है। ये इथेन है, ये मेरा इथेन है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक H निकाल दिया और वहां पे लगा दिया OH, तो ये बन गया क्या, इथेनॉल। इथेन का इथेनॉल, प्रोपेन का प्रोपेनॉल, ब्यूटेन का ब्यूटेनॉल, पेंटेन का पेंटेनॉल, एंड ये सब का हेक्सेन का हेक्सेनॉल। ई निकाल देना है, जैसे कि ये मेरा इथेन है, इथेन, तो ये ई हटा देना है और फिर लास्ट में लगा देना है ऑल। याद रखना ई हटाना है, स्पेलिंग मैटर्स इसमें,
ओके तो ये बन गया। अभी ये सब हम कल बनाएंगे ओके डिटेल में, लेकिन सिर्फ अभी ग्रुप के नाम याद रखो। तो अल्कोहल है, अल्कोहल का ग्रुप है से OH नाम। दूसरा है अल्डिहाइड, क्या नाम है? अल्डिहाइड। ये है अल्कोहल, ये है अल्डिहाइड। क्या है? अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड में हम CHO लगाते हैं। क्या लगाते हैं? CHO। ओके देन CHO मतलब O के साथ तो डबल बॉन्ड, तो इसको ही अगर डिटेल में लिखना हो तो ये C, ये एक बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये देखो 4 हो गए, 1 2 3 4 डबल हुआ, वहां ऑक्सीजन, यहाँ पे H, और ये एक डंडा बाकी रहा। फिर क्या बचा? कीटोन। ओके कीटोन। तो कीटोन में हम CO लगाते हैं, तो ये एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ O। ओके तो ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड O। ओके और यहाँ पे एक बचा ना, तो 1 2 3 4 हो गए, तो ये हमारा हो गया कीटोन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? ये C, फिर उसके साथ डबल बॉन्ड में O, फिर यहाँ पर OH। तो कार्बन के कितने हो गए? 1 2 3, एक बाकी रहा, तो ये 4। सर ये अल्डिहाइड और ये कार्बो जो भी है, ये मतलब सिर्फ मतलब ये तो सिर्फ ग्रुप के लास्ट वाले H को निकाल के ये पूरा लगा देंगे, वो हम कल देखेंगे, समझे? लास्ट में लगेगा ना बस। हाँ नहीं ऐसा मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लास्ट में लगेगा, बीच में भी लग सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें इजी वे में बता दे रहा हूँ कि लास्ट में लगाना है। जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही लगाना है, बीच में भी लगा सकते हो, बट बीच में लगाओगे तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके सर हमको तो क्वेश्चन आया क्या? आज। IUPAC नॉमेनक्लेचर वो लास्ट ईयर भी JNB में पूछते थे, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हें अलग से मैं अगर डाउट हो तो मैं बता दूंगा, बट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सर C जैसे अगर C डबल बॉन्ड में दूसरे C के साथ, तो C की जगह और लगा दे चलेगा? नहीं H निकालना है, C नहीं निकालेगा। C नहीं निकालना है। C निकाल दोगे तो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन ही चेंज हो जाएगा। जैसे इथेन है, उसमें से मैं C निकाल दूं तो वो इथेन का फिर मीथेन बन जाएगा, वो नहीं होगा। हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है। देखो ध्यान से पढ़ो, इन हाइड्रोकार्बन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड, हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करना है। तो सर आइसोमर नहीं लगेगा बीच में आइसोमर्स नहीं लगेगा? नहीं कहीं पर भी लग सकता है, मैं बोल रहा हूं बार बार, कहीं पर भी लग सकता है। जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट में बनाओ, लेकिन बीच में भी बन सकता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है। बन सकता है, लग सकता है, ये लोग भी बीच में लग सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे इन द सेंस 10th के सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ना अगर बीच में लगेगा? हाँ यस, जैसे आइसोमर था, सीधा सीधा था और बीच में से लगा दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। वैसे ही तुम, जैसे कि मैंने अभी ये है, इसका OH यहाँ लगाया और ये तो 2 का ही है, लेकिन मैं सपोज 3 का बना दूं, 1 2 3, तो सब जगह H है और यहां मैंने OH लगा दिया, और दूसरा ऐसे बनाया और मैंने OH यहां लगाया, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। ये क्या है बताओ? प्रोपेनॉल। क्या है ये? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल, करेक्ट। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और उसका अल्कोहल मतलब प्रोपेनॉल। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? C3H, प्रोपेन मतलब कितने हो गए? 8, और 8 में से एक निकाल दिया तो 7OH, तो C3H7OH। तो देखो 3 3 6 7 और एक OH, यहां पर भी 3 2 2 4 और 3 7 और ये OH, लेकिन ये दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि बना तो सकते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है। इसका IUPAC नाम है प्रोपेनॉल, इसका IUPAC नाम है 2 प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि ये 2 नंबर के कार्बन पे है, इसलिए उसका IUPAC नेमिंग है 2 प्रोपेनॉल, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है 10th के सिलेबस में। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि लास्ट में बना दो। समझ में आया? नहीं तो बन तो सकता ही है, लेकिन फिर तुम्हें एग्जाम में पूछ ले कि भाई प्रोपेनॉल बनाओ, तो तुम यही बनाना। ये गलत नहीं है, बन सकता है,
प्रोपेन का ही अल्कोहल है, लेकिन उसका एग्जैक्ट नाम अगर देखना हो ना तो एग्जैक्ट नाम उसका क्या हो सकता है, 2-प्रोपेनॉल। और उसका दूसरे वे में भी नाम है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैं ज्यादा बताऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2-ऑल प्रोपेन, ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्कोहल का ऑल 2 वो कहां पे है, 2 नंबर पे, तो 2-ऑल प्रोपेन वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बट ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, सिलेबस में है नहीं तो लोड क्यों ले रहे हो। हाँ, तो वो जिसको स्कूल में करा रहे हैं उनके लिए मैं अलग से बता दूंगा, लेकिन सीबीएसई में और जीएसईबी में बोर्ड में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। और अगर अगेन आई विल चेक, लास्ट ईयर तक तो मैंने पेपर्स देखे थे उसमें तो मुझे मिला नहीं, अगेन आई विल चेक इफ इट इज आस्क्ड, अगर पूछा गया है बोर्ड में, कोई भी बोर्ड में, जीएसईबी में या सीबीएसई में, देन वी विल डिस्कस। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको बोलते हैं 1-प्रोपेनॉल। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर कार्बन पे है इसलिए। ओके, उल्टे जाते हैं सर। नहीं तुम यहां से बनाओगे, इसके सब रूल है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि वो सारा हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो 11th और 12th में आता है। ओके, IUPAC नेमिंग एक्चुअली नंबरिंग कैसे करते हैं, जहां पर कार्बन का सबसे छोटा नंबर लगे, तो मैं यहां से लगाऊंगा, यहां से लगाऊं 1 2 3, तो ये कौन सा लगा, 3 पे अल्कोहल लगा, और यहां से 1 2 3 गिनूं तो 1 पे अल्कोहल लगा, तो हमें कौन सा लेना है, 1 वाला या 3 वाला, जहां पे सबसे छोटा नंबर आए वो वाला। ये रूल है एक IUPAC नेमिंग का, बट वो सारा हमारे सिलेबस में नहीं है। ये रूल है, मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा ही जाना है सीधा, अब ये 2 पे लगाएंगे तो उल्टा जाओ या सीधा जाओ, 2-प्रोपेनॉल ही होगा। ओके, तो ये सारे रूल है, बट दैट कम्स इन 11th 12th। वो सिलेबस में अगर होते तो हमारी बुक में होते, जैसे कि 11th 12th की बुक में है कि नेमिंग कैसे करना है, हमारी बुक में नहीं है। हमारी बुक में सीधा ऐसा है कि भाई प्रोपेनॉल कैसे बोलेंगे, तो आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कल, तो इसको ऐसे प्रोपेन ई हटा के ऑल लगा दो तो ये बन गया प्रोपेनॉल, लाइक दैट। तो जितना सिलेबस में एक्चुअल में है और जो बोर्ड में पूछा, देखो स्कूल में, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल में एडिशनल, जैसे मैंने ये तुम्हें बता दिया तो वैसे और बता दूंगा, और फिर कोई बोलेगा कि हमारे ट्यूशन में करवाया है, तुम्हारे ट्यूशन में नहीं करवाया। इट्स नॉट लाइक दैट भाई, मैं भी करवा दूं, लेकिन फिर तुम ही लोग ज्यादा यार कितना है ये वो, तुम्हें ही लोड लगेगा और बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए। नहीं तो पढ़ने के लिए तो मैं पूरा 11th 12th भी तुम्हें पढ़ा दूं, तो सिलेबस में नहीं है ना, समझ में आ रहा है। ओके, एल्डिहाइड का ग्रुप क्या है, CHO, कहां गया, और कीटोन का है CO। कल बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे ना, कहां गया है, इतना कुछ लिख दिया हमने। ओके, देखो नहीं मिल रहा है, व्हाटएवर। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या है, CHO, और कीटन का क्या है, CO, याद रखने के लिए। अब बनता कैसा है वो हम कल बताएंगे, फटाफट देखना हो तो देखो, जैसे कि मैं इथेन है, ये क्या है, इथेन। फिर तुम लोग को फटाफट बताऊंगा ना तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए 1 मिनट। तो अब इसका क्या है, CHO, तो ये देखो C, अभी इसका एल्डिहाइड बनाओ, दैट इज इथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा, H H H C, अब डबल बॉन्ड OH, तो ये देखो CHO हो गया, 1 2 3 4, तो ये है हमारा इथेनॉल, ऐसे बनता है। ये क्या है, इथेनॉल, इथेन का अल्डी, तो इसीलिए डिटेल्ड में कल हम ध्यान से समझेंगे। ओके, नहीं तो फिर ऊपर से जाएगा, मजा नहीं आएगी। ओके, कल हम डिटेल्ड में देखेंगे, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। ऑलरेडी हमारा 7:48 हो गया है, रोज से ज्यादा लेट हो गया है। ओके, सो आज तक का सिर्फ इतना याद रखो, हमने ग्रुप के नेमिंग याद रखे हैं। क्या याद रखा है, नेमिंग बनाना कैसा है वो हम कल फिर से देखेंगे। ओके, तो नेमिंग में हमने फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या, कौन कौन से नेमिंग देखे, एक तो हेलोजन ग्रुप, तो उसका क्या क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, डंडा लगा के FCl Br I। फिर एल्कोहल, तो डंडा लगा के OH। फिर अल्डिहाइड, बॉन्ड लगा के CHO। फिर कीटोन, बॉन्ड लगा के CO, कीटोन मतलब CO। ओके, फिर एक है लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो COOH, क्या, COOH, डबल OH, COOH, ऐसे। तो सिर्फ नाम याद रखो। ओके,
उसको लिखते कैसे है, उसको बनाते कैसे है, उसका नाम कैसे, इथेन का भाई इसका बन जाएगा इथेनोइक एसिड, मीथेन का बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, कीटोन का बन जाएगा इथेनॉन, प्रोपेनॉन, वो सब डीप में हम कल देखेंगे, वही है, वो डीप डाइव में बोल रहा हूँ, वही डीप में समझना है, लेकिन नाम तो समझ लो। फिर कल मैं पूछूं कि चलो कीटोन बनाते हैं और किसी को पता ही ना हो कि कीटोन में CHO लगा दिया, भाई CHO तो अल्डिहाइड है, कीटोन मतलब CO, वो बेस पता होना चाहिए। CHO अलग-अलग उसमें लगेगा। हाँ वो हम कल डिस्कस करेंगे, अलग अलग लगेगा। हाँ बोलो सर, वो अगर दूसरे कार्बन में OH लगाया नीचे तो वो आइसोमर नहीं बन गया? नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि OH लग सकता है, आइसोमर नहीं बनेगा। आइसोमर मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो सर सेम तो है। हाँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट हमारे अल्केन अल्किन अल्काइन का आइसोमर नहीं है, वो फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर है। जनरली हम आइसोमर किसका बोलते हैं, अल्केन का, अल्किन का और अल्काइन का, जो बेस हो, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप ना हो। लेकिन जैसे तुम बोल रहे हो कि हाँ तुमने लास्ट में OH की जगह बीच में OH लगा दिया, लगा सकते हैं, मैंने तुम्हें एग्जांपल लगा के भी दिखाया, प्रोपेन का दोनों लगा के दिखाया, लास्ट में OH लगा है और प्रोपेन में बीच में OH लगा है, वो दिखाया ना मैंने तुम्हें। एक ही क्वेश्चन कैसे डबल डबल पूछ रहे हो, ये देख ध्यान की तरह जरा रब हो गया। अरे अरे ये रहा, ये बताया ना मैंने तुम्हें कि OH लास्ट में लगा है और यहाँ OH यहाँ लगा है, बताया तो सही कि बनेगा, सिलेबस में नहीं है ये, बनेगा, फॉर्मूला सेम है, देखो C3H7OH, इसका भी और इसका भी, दोनों का सेम बन सकता है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी, फिर उसने बोला कि प्रॉपर्टीज अलग हो जाएगी, मैंने बोला हाँ प्रॉपर्टीज अलग, डिस्कस तो किया हमने। तो अगर ये अल्केन अल्काइन अल्केन अल्कीन और अल्काइन में नहीं है तो आइसोमर नहीं है? नहीं नहीं, आइसोमर हम बोल सकते हैं, लेकिन उसका नेम अलग हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूँ। उसका नेम अलग हो जाएगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो अलग हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया? तुम लोगों का इंटरेस्ट देख के मुझे खुशी हो रही है। वो हम कल ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके डन, सब आज जितना डिस्कस किया उतना तो समझ में आ गया। ओके, हमने बेंजीन का देखा, साइक्लोहेक्सेन का देखा, साइक्लोफन नहीं, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा, आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म देखा, एंड हमने फंक्शनल ग्रुप नाम देखे, फंक्शनल ग्रुप के सिर्फ नाम। डन, श्योर? ओके, अब इनका नाम कैसे करना है और इनको लिखना कैसे है, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। जैसे मैं बोल दूं बनाओ चलो क्लोरोपेंटेन, तो वो कैसे बनाना है। मैं बोलूं कि पेंटेनोइक एसिड बनाओ, पेंटेनल बनाओ, वो सब पहले मैं कल बताऊंगा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना, तब तुम्हें आएगा। फिर भी डाउट हो तो हम तो यहीं पे हैं। डन, ओके, आज का तो समझ में तो आया ना।